राजभर समाज के सभी समाज सेवियों, शुभचिंतकों, कर्मचारी, अधिकारी तथा ऑफिसर्स को प्रबंधन प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह राजभर लखनऊ का बहुत बहुत नमस्कार, बधाई तथा शुभकामनाएं। राजभर मित्रों, आज मैं इस ग्रुप पर आपको एससी और एसटी आरक्षण के बारे में कुछ विशेष चीजें बताने वाला हूं, जिसको आपको जानना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि समाज के कुछ लोगों के द्वारा राजभर समाज को कंप्लीट जानकारी नहीं दी जा रही है और राजभर समाज को गुमराह किया जा रहा है। राजभर मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में जो अनुसूचित जाति का आरक्षण का परसेंटेज है वह 22.5% है। 22.5% का आरक्षण जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में अनुसूचित जाति को मिलता है, जिसमें 15% का आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए है और 7.5% का आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए है। कहने का मतलब यह है कि एससी और एसटी दोनों को मिलाकर 22.5% का आरक्षण है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन में, जिसमें 15% का रिजर्वेशन एससी कैटेगरी को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और 7.5% का रिजर्वेशन एसटी कैटेगरी को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में। दोनों को मिलाकर 22.5%, एससी और एसटी दोनों को मिलाकर 22.5% का रिजर्वेशन हुआ। वही मित्रों, स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो एससी का जो रिजर्वेशन होता है वो 21% होता है स्टेट गवर्नमेंट में, और जो एसटी का रिजर्वेशन होता है वो 2% का होता है। यह दो चीजें शायद आपको क्लियर हो गई होंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एससी का जो रिजर्वेशन है वो 15% का है और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो 7.5% का है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में जो एससी का रिजर्वेशन है वो 21% है और जो एसटी का रिजर्वेशन है वो 2% का है। मित्रों, अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप स्वयं डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए एससी का रिजर्वेशन ज्यादा अच्छा है या एसटी का रिजर्वेशन ज्यादा अच्छा है। मित्रों, अगर देखा जा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए एससी का रिजर्वेशन ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वहां सेंट्रल गवर्नमेंट में 15% का रिजर्वेशन मिल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट में 21% का रिजर्वेशन मिल रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज मित्रों, आपको बता दूं कि एसटी कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट होती है वह बहुत हाई जाती है। अगर आप ओबीसी में फाइट नहीं कर सकते हैं तो एसटी कैटेगरी में तो बिल्कुल ही नहीं फाइट कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों मैं बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट है वहां राजस्थान के जो एससी हैं वह तमाम एसटी कैटेगरी के लोग जो नॉर्थ ईस्ट में है, राजस्थान में है, वह बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं और इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनसे फाइट करना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप एसटी में जाना चाहते हैं तो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप ओबीसी में बने रहें, क्योंकि ओबीसी में ज्यादा भलाई है आपकी। क्योंकि अगर आप ओबीसी में फाइट नहीं कर पा रहे हैं तो एसटी कैटेगरी में तो बिल्कुल ही फाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, अगर आपको ओबीसी कैटेगरी छोड़कर एससी या एसटी में जाना है तो आपके लिए तथा आपके समाज के लिए अनुसूचित जाति का आरक्षण सबसे ज्यादा फायदेमंद है, और अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो अनुसूचित जाति की लड़ाई लड़िए। दूसरी चीज। तीसरी चीज मित्रों मैं बता दूं कि एसटी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वह करोरी मल के घी के डब्बे के समान है, जो दीवार में ऊपर टंगा रहेगा और नीचे आप खाना खाते रहेंगे, लेकिन कभी वह करोरी मल का घी आपकी थाली में नहीं आएगा। इसलिए नहीं क्योंकि एसटी कैटेगरी में आप पहुंच भी गए तो वहां कंपटीशन इतना टफ है कि वहां आप फाइट नहीं कर पाए। इसलिए जो एसटी कैटेगरी का आरक्षण है वो आपके लिए करोरी मल के घी के समान है। वो दीवार में ऊपर टंगा है, नीचे आप खाना खा रहे हैं, और वह करोरी मल का एसटी कैटेगरी का घी आपकी दाल में कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि आप एसटी कैटेगरी में फाइट नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप या तो ओबीसी कैटेगरी में बने रहें या फिर एससी कैटेगरी के लिए अपनी डिमांड करें।
आप चाहें तो इस पर एक डिबेट भी आयोजित कर सकते हैं, अगर आप सक्षम हो। समाज के कुछ बुद्धिमान लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स लोगों को, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक अगर आपके समाज में है, कुछ अच्छे इंटेलेक्चुअल्स अध्यापक हैं, टीचर बंधु हैं, तो उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके लिए एससी कैटेगरी बेहतर है या एसटी कैटेगरी बेहतर है, या आप ओबीसी में बने रहें। मित्रों, यह एक डिबेट का विषय है, बहुत बड़े डिबेट का विषय है। आप चाहें तो इस पर विस्तृत वार्ता कर सकते हैं समाज के लोगों के द्वारा, और जान सकते हैं कि हमारे समाज के लिए तथा हमारे समाज की पीढ़ियों के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए एसटी कैटेगरी का आरक्षण अच्छा है या एससी कैटेगरी का आरक्षण अच्छा है या ओबीसी कैटेगरी का आरक्षण अच्छा है या डी नोटिफाइड ट्राइब्स कैटेगरी का आरक्षण अच्छा है। यह एक डिबेट का विषय है, इस पर आप विस्तृत वार्ता करें, समझें, समझने का प्रयास करें और समाज को भी जागरूक करें, जिससे समाज के लोग गलत रास्ते पर जाने से रुकें और उनको सही जानकारी मिले, और तथा समाज के जो गुमराह करने वाले नेता हैं उनसे वो लोग अलर्ट हो जाएं, सजग हो जाएं, और समाज के जो गुमराह करने वाले नेता हैं उनसे उनको बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।